दोस्तों, क्या आपको भी सुबह उठते ही छींकें आने लगती हैं? क्या आपका भी मौसम बदलते ही गला खराब हो जाता है और सर्दी खांसी हो जाती है? क्या रात को सोते वक्त आपके नाक और गले से सीटी जैसी आवाज निकलती है? क्या आपकी नाक और आंखों में खुजली होती है और पानी निकलता है? ये सभी लक्षण हैं एलर्जी के, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए एक आसान तथा किफायती औषधि। ये औषधि इतनी प्रभावशाली है कि पहले ही दिन से असर शुरू कर देती है और सिर्फ कुछ ही दिनों के नियमित उपयोग से एलर्जी और श्वसन तंत्र से जुड़े सभी रोगों का हमेशा के लिए इलाज करती है। ये कोई एलोपैथिक दवाई नहीं, बल्कि हमारे आयुर्वेद की एक प्राचीन क्लासिकल औषधि है जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इनक्रेडिबल आयुर्वेदा में। दोस्तों, इस औषधि के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने एक पेशेंट का पर्सनल अनुभव बताना चाहता हूँ। इस पेशेंट को जब उसके माता पिता मेरे पास लाए थे तब उसकी उम्र करीब 12 साल की थी। जब वह बिल्कुल छोटा था तब से उसे एलर्जी की भयानक समस्या थी। उसे साल भर 365 दिन सर्दी जुकाम हुआ रहता था, चाहे वह गर्मी का सीजन हो या ठंड का। कफ इतना ज्यादा रहता था कि नाक हमेशा बंद रहती थी, खासकर रात को सोते वक्त, जिसके कारण उसे सांस लेने में भी बड़ी कठिनाई होती थी। थोड़ा सा दौड़ने या खेलने पर उसकी सांसें फूल जाती थी, क्योंकि नाक बंद होने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती थी और कई बार तो वह चक्कर खाकर गिर भी जाता था। उस बच्चे को तेज खुशबुओं से भी एलर्जी थी, जैसे कि अगरबत्ती या परफ्यूम। जिस वक्त वह बच्चा आसपास मौजूद हो, अगर कोई अगरबत्ती जलाए या परफ्यूम लगाए तो उसको छींकें आने लगती थी और नाक और आंखों से पानी निकलने लगता था। इस बच्चे को उसके माता पिता कई एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास ले गए। जब वह छोटा था तब डॉक्टर उसको नेबुलाइज करने की सलाह देते थे, जिसमें भाप के द्वारा बच्चे को दवाई दी जाती थी। इसके बाद वह एकदम से ठीक हो जाया करता था, परंतु कुछ ही दिनों में यह परेशानी वापस लौट कर आ जाती थी। बड़े होने पर उसे एंटी हिस्टामाइंस या एंटी एलर्जिक दवाइयां दी जाती थी, जैसे कि सिट्राजिन और मॉन्टेर। उसे खाते ही आराम तो आ जाता था, परंतु कुछ ही दिनों तक असर रहता था। साथ ही साथ उसके कई साइड इफेक्ट्स भी होते थे, जैसे अत्यधिक नींद आना, थकान होना। इन ट्रीटमेंट्स के दौरान बच्चा शारीरिक तौर पर काफी कमजोर हो गया था और उसी वजह से उसके माता पिता काफी परेशान रहते थे। फाइनली उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने सारी हिस्ट्री जानने के बाद उनको एक औषधि का प्रयोग बच्चे पर करने के लिए कहा। और दोस्तों, सिर्फ 7 दिनों में आपको विश्वास नहीं होगा, बच्चे की एलर्जी की समस्या लगभग 50% तक ठीक हो गई। पहले ही दिन से नाक बंद रहने की परेशानी कम होने लगी। धीरे धीरे कुछ दिनों में जो सुबह सुबह छींकें आती थी वह भी कम होने लगी और लगभग 1 महीने बाद एलर्जी की समस्या पूरी तरीके से चली गई। दोस्तों, अब मैं आपको इस औषधि के बारे में बता देता हूँ। इसका नाम है अणु ऑयल या अणु तेल। यह किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। यह छोटी सी बोतल में आता है, जिसके ऊपर ही ड्रॉपर फिट रहता है। आपको जो यह मैं बोतल दिखा रहा हूँ, यह वैद्य रत्नम कंपनी का है और इसे अन्य कंपनियां जैसे श्री श्री तत्व, बैद्यनाथ आदि भी बनाते हैं। आप किसी भी जानी मानी कंपनी का ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। सुबह उठने के बाद आप ब्रश कर लें और इसकी 3-3 बूंदें नाक के दोनों छिद्रों में डालना है। इसको नाक में डालने के लिए आप किसी की मदद ले सकते हैं, परंतु इसमें ड्रॉपर लगा रहता है, आप उसका उपयोग करके स्वयं ही इसे नाक में डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि आप नहाने के बाद इसका प्रयोग ना करें, अन्यथा इसका इतना फायदा नहीं होगा। आपको सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद या मंजन करने के बाद इसको नाक में डालना है। शुरू में आपको इस तेल को नाक में डालने पर जलन हो सकती है, परंतु इससे घबराएं ना। कुछ ही दिनों के उपयोग के बाद यह जलन कम हो जाती है और अंततः खत्म हो जाती है। इसकी 10 ml की बोतल मात्र 70 रुपए की आती है, जो लगभग 20 से 30 दिनों तक चलती है। दोस्तों, यह औषधि एलर्जी पर तो असर करती ही है, साथ ही साथ इसके कई और उपयोग हैं। यदि आपको सरदर्द की शिकायत रहती है या माइग्रेन की शिकायत रहती है तो यह दवाई उसमें भी बहुत अच्छा असर करती है। यदि आपकी गर्दन दर्द करती है, उसमें जकड़न रहती है, तो यह उसे भी ठीक करती है। साथ ही साथ अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं तो इस दवाई के उपयोग से वह दोबारा काले हो सकते हैं। अणु तेल को बनाने के लिए लगभग 15 जड़ी बूटियों का उपयोग होता है और आपके रेफरेंस के लिए मैं यह जड़ी बूटियां आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ।
दोस्तों, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यदि आप या आपके कोई परिचित श्वसन तंत्र से संबंधित किसी भी परेशानी से पीड़ित हैं, तो उन्हें यह औषधि के बारे में जरूर बताएं और उनके हजारों रुपए व्यर्थ होने से बचाएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।